राम जी ने कहा गुरुदेव लेकिन आपने दूसरे यज्ञ की तो चर्चा नहीं की, आपने तो अपने यज्ञ की चर्चा, फिर दूसरी यज्ञ कहाँ है, कब है और किस जगह है, कौन सी यज्ञ है? तो गुरुदेव ने कहा राघवेंद्र दूसरा यज्ञ जनकपुर में हो रहा है और उस यज्ञ का नाम है धनुष यज्ञ। महाराज जनक जी ने अपनी बेटी का स्वयंवर रचा है, उसमें बड़े बड़े राजा महाराजा महात्मा अमलात्मा योगी जन पधार रहे हैं। मेरा निमंत्रण है राघवेंद्र, मैं चाहता हूँ आप दोनों भैया मेरे साथ चलो। तो गुरुदेव ने आज्ञा दी तो चलो। जैसे ही राघवेंद्र सरकार गुरुदेव के पीछे पीछे और राम जी के पीछे पीछे लखन भैया जिस मार्ग से ये जा रहे थे वहां पर एक घटना घटी। जिस मार्ग से प्रभु जा रहे हैं वहां पर एक आश्रम दिखा। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाहीं। आश्रम दिखा। आश्रम तो है लेकिन आश्रम में कोई साधक नहीं है। साधकों की कौन कहे, कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं है। राम जी ने देखा तो सोचा ये बड़ा विचित्र आश्रम है, ये कैसा आश्रम है? दिख तो रहा है आश्रम लेकिन यहाँ कोई है नहीं। तो पूछ लिया गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? और जिस आश्रम को राम जी ने देखा वहां पर एक पत्थर की शिला नारी जैसा रूप धारण किए हुए और पड़ी हुई है महाराज। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये आश्रम और इस आश्रम में कोई नहीं, पर ये शिला ये कैसी शिला पड़ी है? विश्वामित्र जी ने कहा राघवेंद्र इस शिला की ओर तुम क्यों देख रहे हो? इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता और सबसे आगे तो मैं चल रहा हूं। पहले तो मेरी दृष्टि इस पर जानी चाहिए थी लेकिन इसको तो मैंने भी नहीं देखा, तो फिर आप क्यों देख रहे हो? इसकी ओर कोई नहीं देखता राघवेंद्र, कोई नहीं देखता। तो राम जी ने बड़ी प्यारी बात कही गुरुदेव जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूं, मैं देखता हूं। आप मुझे बताइए ये कौन है? तब गुरुदेव ने सारा वृतांत बताया। ये गौतम की नारी है, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। ब्रह्मवश हुई भूल के कारण गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को अपने तपोबल से शाप देकर के पत्थर की शिला बना दिया। राम जी ने मन में विचार किया ब्रह्मवश हुई भूल के कारण इतनी बड़ी सजा, तो क्या गुरुदेव इसका उद्धार नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा अवश्य होगा, निश्चित होगा, पर राघवेंद्र आप चाहेंगे तो होगा वरना नहीं होगा। मैं हाँ गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करऊं रघुवीर। राघवेंद्र यदि आपके चरणों की रज इसे मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। राम जी ने कहा चरणों की रज ही क्यों? यदि बात उद्धार की है तो वो कैसे भी किया जा सकता है, फिर चरण रज क्यों? एक तो गुरुदेव ये ब्राह्मण की पत्नी है, भले लीला सिद्धि के लिए सही है तो ये ब्राह्मणी की पत्नी, मैं क्षत्रिय हूं, मैं अपने चरणों की रज इसे कैसे दे सकता हूं? तो विश्वामित्र जी ने कहा तो बिना रज के इसका उद्धार होगा भी नहीं। क्यों? जिसका पतन जैसे होता है उसका उद्धार भी वैसे ही होता है। इसका पतन रज के कारण हुआ, रजोगुण के कारण इससे अपराध बना, रज के कारण ही पतन हुआ है। तो प्रभु आपके चरण रज से ही इसका उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। फिर राम जी ने उनको चरण रज प्रदान की और उसका उद्धार भी हुआ। महापुरुष कहते हैं जैसी कृपा राघवेंद्र सरकार ने अहिल्या पर करी, ऐसी कृपा सज्जन उस पूरी दुनिया में किसी पर नहीं करी। पूरे रामचरित्र में जैसी कृपा राम जी ने अहिल्या पर बरसाई
ऐसी कृपा किसी पर नहीं। किसी ने पूछा कैसे? बोले राम जी ने हर तरह से कृपा की अहिल्या के ऊपर, हर अंग से कृपा करी। प्रभु के जो भगवान का जो श्री विग्रह है वो कृपा की मूर्ति है। उनके हर अंग से कृपा बरसती है, क्योंकि उनके हर अंग कमल हैं। नयन कमल, मुख कमल, चरण कमल, कर कमल, और वो हर अंग से कृपा करते हैं और हर अंग से संपूर्ण रूप से कृपा इस पर करी, अहिल्या पर। कैसे? जब ये जा रहे थे गुरुदेव के पीछे पीछे, तो राघवेंद्र सरकार ने आश्रम देखा और आश्रम में उस पत्थर की शिला को देखा। तो ठाकुर जी की दृष्टि पड़ी, ये नेत्र कमल की कृपा। भगवान जिसको अपने कृपा दृष्टि से निहार ले, ये कृपा नहीं है? कृपा ही तो है। जिसको भगवान एक बार देख ले वो निहाल हो जाता है। तो ये है नेत्र कमल की कृपा, आंखों से कृपा करी। रहा नहीं गया, गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये शिला कैसी? ये है मुख कमल की कृपा। किसी के बारे में राम जी अपने गुरु से पूछें तो क्या ये कृपा नहीं है? कृपा है। यह है मुख कमल की कृपा। अपनी वाणी से राम जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव ये शिला कैसी? जब गुरुदेव ने कहा कौन सी शिला, तो राम जी ने इशारा करके कहा, गुरुदेव ये शिला। हाथ उठा करके उंगली दिखा करके बताया, गुरुदेव ये शिला तो ये है कर कमल की कृपा, हाथों की कृपा। जब गुरुदेव ने उसका पूरा वृतांत सुनाया, उसकी जो व्यथा सुनाई, राम जी ने बड़े मनोयोग से, भाव से उसकी पूरी व्यथा अपने करण कमल से सुनी। यह है करण कमल की कृपा। किसी की व्यथा को राम जी सुन लें तो वो व्यथा नहीं, वो समाज के लिए कथा बन जाती है। आज अहिल्या की वो कथा बन गई, दुनिया के लोग उसे गा रहे हैं। ये करण कमल की कृपा। अब अंत में चरण कमल रज चाहती, प्रभु आपके चरणों की रज यदि से मिल जाए तो इसका उद्धार हो जाए। तो राघवेंद्र सरकार ने अहिल्या को अपने चरणों की रज प्रदान करी। ये भगवान के चरण कमल की कृपा हुई। ऐसी कृपा जो अहिल्या पर वर्षी, ऐसी कृपा पूरी दुनिया में राम जी की किसी को भी प्राप्त नहीं हुई, किसी को भी नहीं। उसका उद्धार हुआ। आगे बढ़े, जनकपुर पहुंचे।